एसईडी फ्रॉम गाजियाबाद, गुंजन बरनवाल मैम का। वेलकम गुंजन जी, ओवर टू यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गुंजन बरनवाल है। मैं अपना मेरा स्टार्टअप है खुद का, जैपनी ग्रुप, उसकी मैं सीईओ हूँ। उसके साथ साथ मैं मोदी केयर की एसईडी लेवल पे हूँ। और मैं आपसे बोलना चाहूंगी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज कमांडो ट्रेनिंग का 2.0 सेशन का 8th डे है। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और प्रोडक्ट के 100% यूजर बन जाते हैं और इतनी बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब आगे क्या करें, कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कुछ पता ही नहीं होता। इस सेशन का नाम है स्टार्टअप। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि बिजनेस को कैसे बुलंदियों पर ले जाएं, मीन्स हाउ टू स्टार्ट अप योर बिजनेस। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को इतनी बेहतरीन से हमें समझाने आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर से, अ बिग ड्रीमर, अ फैमिली मैन, अ फादर ऑफ 2 ब्यूटीफुल किड्स, अ मोटिवेशनल, अ enthusiastic. I don't have a word to explain this thing. Who has achieved platinum director level, Mr. Vikas Srivastava sir from Kanpur. तो मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ उनका वेलकम करने के लिए। एक बहुत ढेर सारी थैंक यू सो मच गुंजन जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा बोलते हैं आप। थैंक यू सर। जैसे जैसे आपको सुनते जा रहे हैं, लगता है कि आप लगातार और बहुत ही बेहतरीन बोलते ही चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जैसा कि भाई गुंजन जी ने बताया कि इस बिजनेस को हम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, और फिर ये नहीं समझ में आता कि नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। मैं हमेशा इस फार्मूले का इस्तेमाल करता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ। विन फार्मूला हम सभी को याद रखना चाहिए। विन फार्मूला क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं, और विन का मतलब क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट। ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने किसी को अपने बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया, व्हाट इज नेक्स्ट। ज्वाइन करवाने के बाद में उनका स्टार्टअप करवा दिया, व्हाट इज नेक्स्ट। स्टार्टअप करवा दिया तो उनके साथ में मीटिंग फिक्स कर दी, व्हाट इज नेक्स्ट। मीटिंग कर दी, व्हाट इज नेक्स्ट। मतलब पूरे जिंदगी जब तक आप अपने जिस बंदे को आपने ज्वाइन करवाया है, उसको जब तक आप जीबीडी नहीं बनाते थे, तब तक व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। और जब ये चलता रहेगा तो आपका बिजनेस कभी भी रुकने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्पॉन्सर मतलब यदि आपने किसी को भी इस बिजनेस में ज्वाइन करवा दिया तो आप उसके स्पॉन्सर बन गए। अब जैसे आप स्पॉन्सर बनते हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, नए लोगों को, वो सोचते हैं अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने ज्वाइन करा दिया है, अब ये बंदा काम करेगा, मुझे पैसे आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं क्या हमारे इस मीटिंग में जो सोचते हैं इस तरह से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नो सर। वेरी गुड, No, कोई ऐसा sir. नहीं सोचता है, ठीक है, और सोचना भी नहीं है। हमको क्या, हमारा काम शुरू कहाँ से होता है? जैसे हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं अपने इस बिजनेस में, वहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है ना। अब समझना व्हाट इज नेक्स्ट। जैसे आपने किसी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, तो स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको समझना है। क्या है स्पॉन्सर? सबसे पहले हमको जिस बंदे को हमने ज्वाइन करवाया है उसका ऐप डाउनलोड करवाना है उसके मोबाइल। कई बार हम लोगों को पता चलता है कि ज्वाइन किए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक ऐप भी डाउनलोड नहीं हुआ है। ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है तो उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और सही तरीके से उनका काम शुरू नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है? हमको ऐप डाउनलोड करवाना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले आपको चेक करनी है केवाईसी। ठीक है, केवाईसी चेक करनी है, केवाईसी अप्रूव्ड है कि नहीं है, लगी है या नहीं है, एनईएफटी लगी है या नहीं है, अप्रूव्ड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को
ठीक है, सॉरी। तो एनईएफटी लगी है कि नहीं, इस बिजनेस को लोग शुरू क्यों करते हैं फ्रेंड्स? इनकम के लिए, पैसे कमाने के लिए। और अगर आपकी एनईएफटी नहीं लगी है, एनईएफटी नहीं लगी होगी तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते, और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे तो मोटिवेशन नहीं है। तो आपको एनईएफटी चेक करनी है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको किसी भी बंदे को ज्वाइन करवाते ही करनी है। और इतना करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, उनका स्टार्टअप करवाना है। स्टार्टअप क्या है? ये टर्म है, इसमें लगभग 35-40 मिनट का टाइम लगता है। और जब आप स्टार्टअप करवाते हैं किसी का, तो उनमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, स्टार्टअप कैसे करवाना है, स्टार्टअप का हमारा उद्देश्य क्या है स्टार्टअप करने का, ये सब हमको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्टअप की मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि यही स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केवाईसी और एनईएफटी लोगों की लगवानी है, ऐप डाउनलोड कराना है और स्टार्टअप करवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस स्टार्टअप में मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर नीलम दुबे जी हैं, जो कि कानपुर से ही हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली बिजनेस ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उनका स्टार्टअप चूंकि हुआ भी नहीं है, तो आज हम लोग उनका स्टार्टअप करेंगे और आप सभी लोग सीखेंगे कि हमको स्टार्टअप कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक रहेगा ये? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो नीलम दुबे जी आप हमारे साथ में हैं? जी सर। ओके, वेरी नाइस, गुड। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्टअप में हमको क्या क्या करना होता है, इसके लिए हम लोग, मैं आप यहाँ को एक स्लाइड शो करने वाला हूँ, आप जरा चेक कर लीजिए कि स्टार्टअप में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है, और उसी के आधार पर हम नीलम दुबे जी का स्टार्टअप करवाएंगे। ठीक है? जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। यस सर। गुड। देखिए, ये स्टार्टअप के पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं। स्टार्टअप में हमको क्या क्या देना है, देखिए क्या क्या काम करवाने हैं। सबसे पहले हमको सपोर्ट चार्ट देना होता है। सपोर्ट चार्ट के बाद गोल सेटिंग करवानी है। तीसरा है पॉइंट यहाँ पे ऑर्डर का। चौथा प्रोस्पेक्टिस बनवानी होती है। देन इन्विटेशन, डेमो प्लस प्लान, सातवां फॉलोअप, और आठवां अटेंड ऑल मीटिंग प्लस 1 वीडियो डेली। ठीक है, ये 8 स्टेप्स हैं स्टार्टअप के, और इनको हम क्यों करते हैं और इनका लॉजिक क्या है, वो अभी आपको धीरे धीरे मैं स्टार्टअप जब करवाऊंगा तो आपको बताता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से इनको सुनना है। नीलम जी आप मेरी आवाज सुन रही हैं? सर। नीलम जी को स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ नीलम जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तभी आपसे बात हो पाएगी। जी सर। करवा दिए? वेरी गुड, चलिए। वहां तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं नीलम जी का स्टार्टअप करवाने वाला हूं। स्टार्टअप करवाने का पर्पस क्या रहता है इसको आप समझिएगा। स्क्रीन में आप ये देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन स्टार्टअप का ही तरीका है। हम लोग ऑफलाइन भी इसको करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। नीलम जी नमस्कार। नमस्ते सर। और कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया हैं, चलिए। तो सबसे पहले नीलम जी, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस
बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और चूंकि आपने हमारी टीम में इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो अपनी टीम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। और जैसा कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, अब इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हम इस काम को अभी शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, आपके पास में डायरी पेन होगा? जी सर। ले लिया है आपने? वेरी नाइस, गुड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज आपके बिजनेस की आधारशिला रखते हैं और कैसे इस बिजनेस का शुभारंभ करते हैं, आप ये मान करके। ठीक है ना? तो आप जी अपने सर। डायरी का पहला पेज ओपन कर लीजिए और डायरी के पहले पेज में सबसे ऊपर आपको लिखना है। देखिए, हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो ऊपर वाले का नाम लेकर के करते हैं। ठीक है? मैं ज्यादातर जब भी कभी शुरुआत करवाता हूँ तो श्री गणेशाय नमः लिखवाता हूँ। आप जिस किसी भगवान को, जिस किसी भी ऊपर वाले को मानते हो, आपको वहां पर उनका नाम लिखना है। लिख लीजिए, डायरी पे लिख दीजिए सबसे ऊपर। मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताऊंगा नीलम जी, वो आपको एज इट इज करना है, क्योंकि आपका एक्चुअल में स्टार्टअप हो रहा है आज। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। चलिए, अब आपको पहली हेडिंग डालनी है जिसको बोलते हैं सपोर्ट चार्ट। ठीक है, सपोर्ट चार्ट। देखिए, सपोर्ट चार्ट की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है सपोर्ट चार्ट की, क्योंकि जब आपने अभी ये नया नया बिजनेस शुरू किया है, जब आप इसको करने के लिए चलेंगे आगे, तो आपको कदम कदम पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वहां पर आपको मैं अभी यहाँ पर कुछ नंबर नोट करवाने वाला हूँ। ये सारे लोग आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सपोर्ट चार्ट में जो सबसे पहला नाम आपको लिखना है, वो लिखिए। वो नाम है निधि श्रीवास्तव जी का। निधि श्रीवास्तव जी का नाम है, इनका नाम लिखना है आपको और इसके आगे इनका नंबर लिखना होता है। लेकिन निधि श्रीवास्तव जी चूंकि आपके फ्रेंड हैं, इमीडिएट स्पॉन्सर हैं, तो इनका नंबर आपके पास होगा, मैं ऐसा गेस करता हूँ। है नंबर आपके पास? जी सर। ओके, जी वेरी सर। नाइस। हाँ, अब आपको दूसरा नाम लिखना है प्रशांत कुमार जायसवाल जी या रुचि जायसवाल जी का, रुचि गुप्ता जी का, उनका नाम डाल दीजिए। जी सर। ठीक है, इनका नंबर भी है आपके पास में? जी सर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो इनका नंबर भी आप आगे लिख लीजिएगा। ठीक है? जी सर। तीसरा नाम डालना है महेश कुमार जायसवाल जी का, महेश जायसवाल जी का। ये फैजाबाद से हैं और आपकी अपलाइन है। जी। ठीक है, इनका नाम आप लिख लीजिए और इनका नंबर जो है वो प्रशांत जी आपको नोट करवा देंगे, फोन से बातचीत कर लीजिए। आशु आशु ये म्यूट कर दीजिए लोग, कभी आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, अब आपने कितने नाम लिख लिए? 3 सर। 3 नाम लिख, एक चौथा नाम आप और लिख लीजिए, उसमें मेरा नाम आप डाल दीजिए। और मेरा नंबर भी आपके पास में आ चुका है। जी सर। ठीक है ना? अब ये आपको जी सर। 4 नंबर हैं। जब भी कभी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए होगी, सबसे पहला कॉल आप किसको करेंगे? निधि श्रीवास्तव जी को। निधि जी अगर बाई चांस अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क में नहीं है, कहीं पर मीटिंग में भी कोई भी इशू आता है, तो आप फिर कॉल करेंगे प्रशांत जी को या तो रुचि जी को। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर आप महेश जी को कॉल करेंगी। और अगर महेश जी भी बाई चांस नहीं मिलते तो फिर आप मुझे कॉल करेंगे। ये 4 नंबर आपके पास रहेंगे, इनमें से कोई ना कोई नंबर ये है कि आपको मिल जरूर जाएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी वहां। ओके? अब एक नंबर आपको और नोट करना है, जो कि मोदी केयर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है और टोल फ्री नंबर है। ये इसको भी नोट कर लीजिए। अगर कंपनी से रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, है ना? इस नंबर को नोट कर लीजिए, 1800। वैसे तो ये ऐप में रहता है, सभी को पता है, लेकिन जिसको जिसको ना मालूम है, इसको अपने फोन पे सेव कर लीजिए आप सभी लोग, जितने लोग भी आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। 1800-3001 3001 2999।
ये मोदी केयर का टोल फ्री नंबर है, इस पर आप बात करेंगे तो कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, ये आपका सपोर्ट चार्ट हो गया। ये नंबर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे हर एक मायने में। ओके, अब दूसरी हेडिंग आप डालिए सपोर्ट चार्ट के बाद में। अगली हेडिंग आपको डालनी है गोल सेटिंग। आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जी सर। ठीक है ना? जी सर। ठीक है ना? हाँ, अब आपको गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग देखिए हम लोग 3 तरह से करते हैं। तो आप गोल सेटिंग में सबसे पहला डालिएगा शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल ये आपको नेक्स्ट, ये आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहा होगा स्क्रीन में। शॉर्ट टर्म गोल जो है हमारे वो 6 मंथ के लिए होते हैं। तो पहले आप शॉर्ट टर्म गोल लिखिए, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिए 6 मंथ। आपको स्क्रीन में एक बार चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन में सब कुछ लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके जी सर। जी सर। जी, वेरी नाइस। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। अब इसको अभी हम लोग सेट करेंगे। अब 4-5 लाइन छोड़ करके आपको लिखना है मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स लिख लीजिए, ये 2 इयर्स के लिए होते हैं, ब्रैकेट में 2 इयर्स लिख दीजिए। और फिर से 4-5 लाइन छोड़ करके आपको लिखना है लॉन्ग टर्म गोल्स, और ये होते हैं 5 इयर्स के लिए। हो गया? जी सर, हो गया। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो मिड टर्म गोल्स हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, इसको आपको अपने आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके लिखना है। बच्चों के साथ, हस्बैंड से बात कर सकती हैं, है ना, कि इन 2 साल में और 5 साल में हमको यहाँ से क्या क्या चाहिए वो आपको सेट करना है। ठीक है, तरीका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 2 साल वाले में आपको वो लिखना है कि अगर आपकी इस बिजनेस से इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ जब हो जाएगी तो आप क्या क्या चीजें खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, और फैमिली के लिए क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है ना? एक चीज मैं आपको और बता दूं कि शुरुआत में दिमाग इन चीजों को हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, लगेगा यार 2 लाख रुपए महीने कैसे आएगा, क्या होगा, लेकिन आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि जो हम लिखते हैं वही अपनी लीड लगाओ, ये थोड़ा होती है। काम करो, हमको सुना ही नहीं दे रहे तुम्हारे चक्कर में। देखिए किसी को आवाज नहीं आ रही लगता है। चलिए आप लोग अगर कुछ बोलना हो तो ना, अगर म्यूट करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ज्यादा नहीं खाए तुमने, तो तब भी खाए, हमने तो बहुत नहीं खाए थे, लेकिन तब भी इतना पेट नहीं। ठीक है, तो अब आपको मिड टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स वो अपने आप लिखने हैं। तो मिड टर्म आपको लिखने हैं 2 लाख रुपए जब पर मंथ आपके पास आने लगेंगे तो आपको क्या क्या करना है। लॉन्ग टर्म में लिखना है जब 5 लाख रुपए महीने आने लग जाएंगे तो आपको क्या क्या करना है। ओके, ये आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं शॉर्ट टर्म गोल में। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म गोल देखिएगा, शॉर्ट टर्म गोल जो है वो 6 महीने के लिए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर जो भी व्यक्ति इसमें नया नया ज्वाइन करता है, अगर वो सही सिस्टम को फॉलो करे तो इस बिजनेस में 6 महीने आते आते रुपए 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए महीने तक इसमें से कमा सकता है, अगर सिस्टम को फॉलो करता है तो। अब मेरा आपसे एक सवाल है नीलम जी, कि आपको इस बिजनेस से 6 महीने बाद हर महीने कितने रुपए आने लग जाए तो आपको अच्छा लगेगा? अनम्यूट करके बोलिएगा जी। जी सर, जितने ज्यादा आने लगे उतना अच्छा लगेगा। हाँ, तो उसी में आपको एक कोई नंबर बताना, उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 5 से 10 जा सकते हैं, 10 से 15 जा सकते हैं, 15 से 20 जा सकते हैं, 20 से 25 जा सकते हैं। जी सर, 20 से 25,000। 20 से 25,000 लिख दीजिए 6 मंथ के नीचे। जहां पर 6 महीने लिखे हैं उसके जस्ट नीचे लिख दीजिए 20 से 25,000 रुपए पर मंथ। लिख दिया आपने? वेरी नाइस। ठीक है,
अब देखिए क्या है, आपका एक गोल बन रहा है कि 6 महीने के बाद आपको 20 से 25 हजार रुपए हर महीने चाहिए इस बिजनेस से, जी ठीक है। सर। अब तीसरी चीज जो लिखनी है आपको, वो ये लिखना है कि ये सब अचीव करने के लिए आप पर डे कितना टाइम देने वाली इस बिजनेस 2 से 3 घंटे सर। 2 से 3 घंटे। जी सर। वेरी गुड, ये लिख दीजिए 2 से 3 घंटे। उसी के जस्ट नीचे लिख दीजिए 2 से 3 घंटे पर डे। ओके सर। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो 2 से 3 घंटे आपने निकाले हैं, ये आपका कमिटमेंट है 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ इस बिजनेस से लाने के लिए। जी सर। अगर बिना ब्रेक किए आप ये टाइम देने में कामयाब हो गई तो जी ये सर। इनकम आपके अकाउंट में आने लग जाएगी, जी सर। ठीक है ना। अब ये 2 से 3 घंटे हमको मैनेज करने होंगे डेली, जी सर। ठीक है ना, बिना ब्रेक किए हुए। ओके, जी सर। जी और सर। इसमें आपकी हेल्प के लिए आपकी अप्लायंस की पूरी टीम अवेलेबल रहेगी। जी सर। अब ये जो आपका टारगेट आपने सेट किया ना, ये आपका अकेले का नहीं है, जी सर। ये जितनी एलओएस में मैंने नाम लिखवाए वो सभी का है टारगेट, जी सर। है ना। अब ये 6 महीने में हमको ये अचीव करना है। इसको अगर 6 महीने में अचीव करना है हमको, तो अभी जुलाई का हमको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब जुलाई का आप टारगेट लिखिए फास्ट 10%, जी सर। वहीं पर साइड में लिखिए शॉर्ट टर्म गोल के ही नीचे फास्ट 10%। जी सर। फास्ट 10% जो होता है, मालूम है आपको फास्ट 10% क्या होता है? जी सर। नहीं मालूम? कुछ क्लियर कर दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए हमने अभी जब आज आपने प्लान देखा था, तो जी। उसमें बताया गया था कि 7 to 16% तक एपीवी मिलता है, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, है ना। जी सर। तो जो 10% होता है वो होता है 8127 बिजनेस वॉल्यूम जब आपका हो जाता है तो आप 10% पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस महीने आपकी ज्वाइनिंग हुई होती है, अगर उसी महीने आप केवल 6480 बिजनेस वॉल्यूम भी कर देते हैं तो आप 10% पहुंच जाते हैं। कंपनी आपको 10% मान लेती है, कर देती है, और उसी को बोलते हैं फास्ट 10%। जी। तो एक तो कम बिजनेस में आप 10% हो जाते हैं। दूसरा, जी सर। हमारी जो बड़ी मीटिंग्स होती है वहां पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है फास्ट 10% पे। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि 778 रुपए के प्रोडक्ट्स कंपनी आपको अपनी तरफ से फ्री दे देती है। जी सर। तो ये फास्ट 10% के बेनिफिट होते हैं। तो इस महीने का टारगेट हम लोग बनाते हैं फास्ट 10%, जी सर। ठीक है ना। हालांकि आपसे मेरी जो आज बात हुई थी, हम लोगों को ये फास्ट 10% सैटरडे तक फाइनल करना जी सर। है ना। डेली हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं और जी इसको सर। फास्ट 10% करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि अभी जी। हमारी जो 18 तारीख को कानपुर में एक ऑफलाइन मीटिंग फिक्स की गई है, जी सर। वहां पर आपको एक अच्छा जबरदस्त रिकॉग्निशन मिल जाएगा, क्योंकि वो मीटिंग आगे पता नहीं कब होने वाली है, इस महीने जी सर। तो रख ली गई है, ठीक है ना। तो हमको सैटरडे के पहले फास्ट 10% क्वालिफाई कर लेना। कैसा रहेगा? जी सर। अच्छा रहेगा सर। है ना, अच्छा रहेगा। और जी बहुत सर। थोड़े से पीवी आपके बचे हुए हैं, मात्र 200 पीवी चाहिए, जी सर। जी सर। ठीक है ना। हाँ, तो इसके जी लिए हम सर। लोग काम करेंगे डेली। ओके, चलिए। ओके। तो ये हमारा टारगेट फिक्स हो गया जुलाई का, अभी फर्स्ट वीक का, ये जो कमिंग वीक है। इसके अलावा सैटरडे तक हमको ये फिक्स करना, प्लस हमारा 6 महीने का टारगेट फिक्स हो गया। अब ये जी चीजें सर। पूरी कैसे होंगी इस पर शुरू करते हैं, ठीक है। जी तो अब अगली हेडिंग आप डालिए, सेल्फ यूज। क्या सर? सेल्फ यूज, सेल्फ यूज यस यस। ऑब्लिक ऑर्डर। ये स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जी सर। है ना। अब आपने देखिए परचेजिंग अपनी कर ली है ऑलरेडी, जी सर। लेकिन जब हमको स्टार्टअप करवाना होता है किसी का और उन्होंने अभी तक परचेज नहीं करी है, तो उनको लिस्ट भी बनवानी होती है, ताकि उनको जी सर। पता चल सके कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। जी सर। जी तो सर। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि कुछ लिस्ट बनाई गई है। इस तरह से आप उनको हेल्प कर सकते हैं लिस्ट बनाने में। जैसे क्या क्या है, टूथपेस्ट है, स्टेरी क्लीन है, अमृत शक्ति है, सोफा सोप्स है, शैम्पू प्लस कंडीशनर है, चाय कॉफी है, डिटर्जेंट पाउडर है, सोफा हैंड वॉश, मसाले हैं, अगरबत्ती है, हेयर ऑयल आप रिकमेंड कर सकते हैं, शेविंग क्रीम है, कुकिंग ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है,
नोनी स्पाइरुलिना है इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो उनको अपनी लिस्ट बनाने में आसानी हो जाती है। नहीं तो जब पहली बार कोई डीपी पहुंचता है मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे तो उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स लें, ठीक है ना। तो ये आपको हेल्प करनी होती है। तो ये सेल्फ यूज और ऑर्डर ये आप नोट कर लीजिए। और अगली हेडिंग आपको डालनी है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट डाल दिया आपने। जी सर। प्रोस्पेक्ट लिस्ट में क्या होता है, एक फार्मूला यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स फार्मूला, जी सर। है ना। इस फ्रेंड्स फार्मूले के तहत हम लोग अपनी लिस्ट बनाते हैं। इसमें हेल्प क्या मिलती है, जैसे फ्रेंड्स की स्पेलिंग है उसी को अलग अलग बताया गया, जैसे एफ फॉर यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, आर फॉर रिलेटिव है, ठीक है, और ई फॉर यहाँ पे ई कॉन्टेक्ट्स हैं, जैसे आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो लोग यूज करते हैं। एन फॉर नेबर्स है, अपने पड़ोसियों के नाम। डी फॉर डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी, आपके फोन में बहुत सारे नंबर्स रहते हैं। और ऐसे स्ट्रेंजर्स जो अजनबी लोग हमको मिलते हैं और मिलने के बाद में उनसे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, उनके नंबर हमारे आसपास हमारे पास में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमको लगभग 250 से 300 नाम लिखने होते हैं। लिखे जा सकते हैं नीलम जी, जी सर। है ना। तो इनको आपको लिखना है 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट कर। ओके जी सर। ठीक है। अभी लेकिन क्या है, हम लोगों को 20 नाम अभी तुरंत लिखने हैं, जी सर। ठीक है। तो चलिए 20 नाम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने 5 फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे, फिर 5 रिलेटिव्स के नाम लिखेंगे, फिर 5 नेबर्स के नाम लिखते हैं, और फिर 5 लोगों के नाम लिखते हैं, उन लोगों के जो हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये 20 नाम अभी तुरंत लिखते हैं। फ्रेंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने 5 फ्रेंड्स के नाम डालने हैं, अपनी डायरी में लिखना शुरू करिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ अभी? निधि जी का? जी सर। जी निधि जी बताइए। सर जैसे नोनी है वो शुगर पेशेंट को दे सकते हैं आपने बोला। जी सर हम यूज कर रहे हैं सर, इफेक्ट तो बहुत देखा, मुझे बहुत आराम भी मिला सर। मुझे शुगर नहीं है लेकिन सर वो मीठी बहुत है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी देने में? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी ये जैसे फ्रूट जूस है, नोनी एक फल होता है, ठीक है ना। जी। और ग्लूकोज नहीं होता उसमें, थैंक यू सर। ठीक है ना। जी सर। अलग इस तरह के क्वेश्चंस अलग से फोन करके पूछ दिया करिए। ओके ओके सर, मुझे याद आ गया ना सर, इसलिए मैंने कहा कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो 5 फ्रेंड्स के नाम लिख लिए आपने नीलम जी? जी सर। ओके, अब आपको लिखने हैं 5 रिलेटिव्स के नाम। जी सर। और एक चीज का विशेष ख्याल रखना होता है नाम लिखते समय, हमको दिमाग में जोर नहीं डालना कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे। कि जब आप जी ये सर। सोच रखते हैं तो आपकी लिस्ट छोटी हो जाती है। सबका नाम लिखना है एक तरफ से, है ना। जी सर। 5 रिलेटिव्स का नाम डाल दीजिए। हो गए? जी सर। ओके, बहुत फास्ट लिखती हैं आप। अब 5 नेबर्स के नाम लिख दीजिए, पड़ोसियों के नाम। हो गया सर। 5 पड़ोसी हो गए? जी सर। गुड। अब बचते हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, यानी कि आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए। तो आप तो हाउस वाइफ हैं, जी सर। है ना, जी कोई सर। आप जॉब तो करती नहीं है। तो अब आप यहाँ पे नो एक सर। काम ये कर सकती हैं, या तो कुछ हाउस वाइफ का जो जो नाम याद आ रहा है आपको, जो हाउस वाइफ आपकी जानने वाली हो, 5 उनका नाम आप डाल सकती हैं। या आपके हस्बैंड जिस जी सर। प्रोफेशन में हैं उनसे जुड़े हुए जी 4-5 सर। लोगों का नाम, 5 लोगों का नाम डाल सकती हैं, ठीक ना। या जी मिक्स सर। करके भी डाल सकती हैं, 5 नाम ये डाल दीजिए।
हम्म, हो गया सर। हो गया, गुड। अब आपके पास 20 नाम आ गए होंगे, जी सर। ठीक है ना। अब क्या करना है, इन 20 नामों में उन लोगों को टिक करना है जिनसे आपकी अक्सर बातचीत होती रहती जी सर। है ना, अक्सर टेलीफोनिक बातचीत होती हो, कभी मुलाकात होती हो, उन सभी के सामने टिक कर दीजिए। हो गया जी सर। जी। कितने लोग निकले इसमें, टिक टिक कितने लोगों के सामने हो गया? 12, जिनसे मतलब लगभग डेली बात होती है। 12 लोगों से, सर। वेरी गुड। इससे ये पता चलता है 20 में 12 लोगों से आपकी डेली बात होती है, इसका मतलब आप काफी सोशल हैं और आपकी बातचीत लगातार लोगों से होती रहती है, और ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी सर। जो लोग सोशल रहते हैं ज्यादा, उनके लिए बहुत आसान रहता है, ठीक है। अब क्या है, इन 12 लोगों में भी अगर आपको सबसे पहले 2 लोगों को बताना हो केवल, जी तो सर। उन वो 2 लोग कौन से होंगे इस 12 लोगों में से, जिनको सबसे उनको पहले आप ज्वाइन बताना करा, चाह रही हैं? जी उन 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, उनको आपने ज्वाइन करा दिया है, वेरी जी नाइस। सर। मतलब एक आज थी जिनको ज्वाइन कराया आपने, और हाँ एक पहले हाँ करवाया। हाँ, एक पहले करवा दिया। वेरी गुड। तो इनका नाम जरा इस लिस्ट से काट दीजिए, मतलब टिक कर दीजिए उनको, या स्टार बना दीजिए उनके सामने कि ये लोग ज्वाइन कर गए इस लिस्ट में से। ठीक, ओके। अब इन 20 नेम्स में आपको 18 नाम बचे हैं केवल, जी सर। है ना। तो जिनके आगे स्टार बना हुआ है इनको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जिन पहले 2 लोगों को आपको बताना हो उनको जरा डबल टिक कर दीजिए। वो कौन से लोग होंगे? जी सर, हो गया। कौन से नाम निकल करके आए? एक मेरी भाभी, ओके, दूसरा मेरी एक फ्रेंड है, दोनों लोग बिलासपुर से हैं। बिलासपुर से हैं, जी जी, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। बिलासपुर छत्तीसगढ़। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है ना। तो चलिए, ये जो जी सर। आपकी दोनों फ्रेंड्स हैं, एक भाभी हैं एक फ्रेंड है, ठीक है। जी तो ये लोग जी। हाउस वाइफ हैं, जॉब वगैरह करती हैं? फ्रेंड मेरी टीचर है और भाभी हाउस वाइफ है। भाभी हाउस वाइफ हैं। तो इन लोगों से जी। मिलने का सबसे अच्छा टाइम क्या रहता होगा, शाम के टाइम में? हाँ, शाम का टाइम। शाम के टाइम में कितने बजे के आसपास लगभग? वही 5 बजे के बाद। इन लोगों को जूम पे बुलाया जा सकता है 5 बजे के बाद? जी सर, बुलाया जा सकता है। बुलाया जा सकता है ना। तो अगर इनकी मीटिंग जी हमको सर। करनी हो, कल करनी हो या परसों करनी हो किसी दिन, और जूम पे इनको जी बुलाना हो, है ना, तो आप जी इनको सर। बुला सकती हैं ना। जी सर। वेरी गुड। तो अगर आप इनको बुलाएंगी तो क्या कह के बुलाएंगे इनको, कि जूम मीटिंग में किस तरह से बुलाएंगे उनको, क्या बोल करके? यही कि अगर हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो उसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं कि बचते हैं। वेरी गुड। तो अगर सामने वाला कहता है कि बचते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, हाँ और उसके बाद अगर कुछ कैशबैक आने लगे तो वो बहुत हाँ, ही ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड, तो सामने वालों को अगर समझ में आता है तो उसी हिसाब से। वेरी नाइस, क्या बात है। आपके जो स्पॉन्सर हैं बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने आपको सारी चीजें सिखा करके रखी हैं, और जी यही सर। करना है फ्रेंड्स। जी सर, थैंक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनविटेशन की। जैसे आपकी लिस्ट कंप्लीट हो गई है, हमने यू। जी सबसे सर। पहले क्या किया, आपसे 20 लोगों की लिस्ट बनवाई, जी और सर। उसमें और क्लोज जाने की वजह से हमने सबसे पहले क्या किया, जिनकी आपसे बराबर बात होती हो, तो वो 12 क्लोज लोग आपके निकाले, क्योंकि अपने क्लोज लोगों से हम बराबर बात करते रहते हैं। वो जी सर। 12 लोग निकालने के बाद उसमें भी जो और क्लोजेस्ट लोग हैं, जी सर। वो 2 लोग हमने और सिलेक्ट किए, जी सर। क्योंकि जो आप सबसे पहले जिनको चुनते हैं वो आपके बहुत क्लोज होते हैं, जी और सर। क्लोज दायरे में ये बिजनेस शुरू करना बहुत आसान होता है, वो आपकी बात को रख लेते हैं कई बार। तो जी सर। जी आपका सर। क्या है, स्वास्थ्य से उत्साह बढ़ने लगता है, तुरंत से जी आप सर। अजनबी लोगों में जाना शुरू कर देंगे, और कुछ लोग मना करेंगे तो आपका उत्साह धीरे से कम हो सकता जी सर। है जी ना। सर। तो इस वजह से हम लोग इस तरह से लिस्ट बनवाते हैं, ये लॉजिक है लिस्ट बनवाने का इस तरह से। अब क्या जी हुआ, सर। अब आपको हमने पूछा कि कैसे आप बुलाएंगी,
आपने तो बहुत अच्छी तरीके से बताया। ज्यादातर नए लोग क्या करते हैं, हम उसे बता देंगे कि हमने एक बिजनेस शुरू किया है मोदी केयर का, उसमें आइए, उसकी एक मीटिंग है। तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमने जिसको भी ज्वाइन करवाया उसको इनविटेशन का तरीका पहले से ही सिखा दें। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला, आपको बहुत अच्छा सिखाया गया है ना, इसलिए निधि जी और रुचि जी को क्लैप बनती है उन लोगों के लिए। वेरी नाइस, बहुत ही बेहतरीन काम आप लोगों ने किया है, वेल डन, बहुत बेहतरीन। यही हम सबको करना है। और एक बात और बहुत अच्छी है कि नीलम दुबे जी के लिए भी तालियां बनती है कि इन्होंने एज इट इज फॉलो किया। नहीं तो बताते तो हम सभी लोगों को हैं कि किसी से बात मत करिएगा, इसी तरीके से बुलाइएगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपने तरीके से बुलाते हैं और लोग मना कर देते हैं, है ना। तो आप स्पॉन्सर और आप कंसल्टेंट सभी लोग महान हैं, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने काम किया है। यही करना है, फॉलो करना है सिस्टम, ओके, है ना। तो नए लोग नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको उनको सिखाना होता है यहाँ पर। तो अगली हेडिंग आप डाल दीजिए इनविटेशन होगी। ठीक है, जी सर। इनविटेशन डाल दीजिए। और इनविटेशन का यही तरीका है, सिंपल सा। सबसे पहला इनविटेशन यही सिखाया करिए कि अपने दोस्तों को फोन करिए, हाय हेलो करिए, उसके बाद सीधा सा एक सवाल पूछिए कि आप अपने घर का सामान तो लाते ही होंगे हर महीने। वो कहेंगे हाँ लाते हैं। अच्छा ये बताइए, सामान लाने में आपके पैसे खर्च होते हैं कि बचते हैं? तो सामने से जवाब आता नहीं, खर्च होते हैं। फिर उनसे पूछिए कि अच्छा अगर आपके इसमें सामान लाने में कुछ पैसे बचने लगे तो कैसा लगेगा? वो कहेंगे अच्छा लगेगा। फिर पूछिए अच्छा पैसे बचने के साथ साथ अगर कुछ कैशबैक भी आने लगे तो कैसा रहेगा? तो वो भी कहेंगे कि ये तो और अच्छा रहेगा। लेकिन इतनी देर में जब इतने सवाल आप पूछते हैं तो एक क्यूरियोसिटी उनके मन में डेवलप हो जाती है, वो तुरंत आपसे पूछते हैं कि अच्छा ये है क्या। फिर आपको क्या करना, एक कदम पीछे लेना है, बोलना मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। मैंने सुना है, मेरे एक जानने वाले हैं जो काफी सक्सेसफुल हैं और आजकल जूम के माध्यम से सिखाते हैं कि हम अपने खर्चों को आमदनी में कैसे बदलें। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको चाहे तो सभी लोग नोट भी कर लीजिए। हम अपने खर्चों को आमदनी में कैसे बदलें, ये लाइन जरूर लास्ट में बोल दिया करिए। हम अपने खर्चों को आमदनी में कैसे बदलें, ठीक है। ये तो हो गया ऑनलाइन इन्विटेशन। अब इसको और कंप्लीट करते हैं, है ना। वो ये बताया करते हैं कि हम अपने खर्चों को आमदनी में कैसे बदलें। अगर आप कहें तो मैं उस लिंक का अरेंजमेंट करता हूं या करती हूं, तो उसको आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगी, और अगर ठीक लगेगा तो इसको शुरू किया जाएगा। बस इतना इन्विटेशन है, ठीक है ना। आप लिंक अरेंज करिए, लिंक हमसे लीजिए और लिंक उनको भेज दीजिए। आप आ जाइए मीटिंग में, उनको डेमो दिखा दिया जाएगा, प्लान दिखा दिया जाएगा, और आप रात में उनको अगर समझ में आएगा तो आ जाएंगे बिजनेस में। ये हो गया ऑनलाइन इन्विटेशन। अब ऑफलाइन इन्विटेशन, अब क्योंकि हम लोग ऑफलाइन भी जाने लगे हैं, वहां पर कैसे हम लोगों को टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है, उसका देखिए सिंपल सा तरीका है। अगर आपने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो आपको कोई नहीं जानता कि आपने कोई नया काम शुरू किया है। उसके लिए सिंपली आपको फोन करना है कि हाँ रमेश कैसे हो। अगर रमेश से आप बात कर रहे हैं कि हाँ रमेश कैसे हो, वो बोलेंगे ठीक है। उनसे सिंपली पूछिए कि आज शाम को 6 बजे क्या कर रहे हो, क्योंकि अपने दोस्तों के बारे में हमको ये पता रहता है कि वो लगभग किस टाइम पे घर पे रहते हैं। शाम को 6 बजे क्या कर रहे हो, वो कहेंगे घर पे रहेंगे। तो उनसे सिर्फ इतना बोलना है कि कुछ जरूरी बात करनी, मैं शाम को 6 बजे आऊंगा। सिर्फ इतना बोल करके चले जाना है। अब रमेश से जब आप कहेंगे जरूरी बात करनी, तो उनके कान खड़े हो जाएंगे, वो पूछेंगे क्या जरूरी बात करनी है, फोन पे ही पूछना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या बोलना है, सिर्फ इतना बोलना है कि जरूरी बात है, जब आऊंगा तब बैठ के बात करेंगे। वो कहेंगे अरे कुछ हिंट तो दे दो, तो हिंट नहीं देने लगना है। क्या बोलना है, जब कहेंगे हिंट तो दे दो, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि यार हिंट क्या, पूरी बात इकट्ठे करेंगे आकर के, आधा अधूरा बताने से क्या फायदा है, मैं घर में आकर के ही बात करूंगा। अभी देखो मेरा कोई दूसरा फोन आ रहा है, मैं इनसे जरा बात करूं, फोन रखो, 6 बजे मिलते हैं। इतना कह के आपको फोन रख देना। लंबी बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ओके। और इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ छुपाना चाहते हैं, हम सब कुछ बताना है, बिना बताए कहीं पर भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब भी बताएंगे एक साथ बताएंगे, और बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, डेमो और प्लान। बिना दिखाए बिजनेस नहीं चलता, बताने से नहीं होता है, ओके। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन इन्विटेशन के तरीके हैं। ये जो आज की मीटिंग है, ये आप लोगों को यूट्यूब पे कल मिल जाएगी,
अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो इसको बार बार आप देखिएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा तरीका। ओके, और स्टार्टअप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने हर एक कंसल्टेंट का, जिसको भी आपने ज्वाइन करवाया है। तो इस मीटिंग को आप बार बार देखिएगा, जितनी ज्यादा बार आप देखेंगे आपके मन में ये बैठ जाएगा, हाँ कि स्टार्टअप का तरीका क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आप अच्छे से स्टार्टअप करवा पाएंगे। ओके, तो ये हो गया इन्विटेशन का तरीका हो गया। अब क्या है, अगली हेडिंग आप डालिए डेमो प्लस प्लान। अगली हेडिंग डालनी है डेमो प्लस प्लान। डाल दिया आपने? जी सर। जी। अब आपने क्या किया, आपने लोगों को इनवाइट किया, तो जब आएंगे चाहे ऑफलाइन आए या ऑनलाइन आए, हम क्या करेंगे, अगर ऑफलाइन है तो हम साथ चल करके उनको डेमो दिखाएंगे और उनको प्लान दिखाएंगे। कोई ऑनलाइन आएगा तो हम उनको डेमो दिखाएंगे और प्लान दिखाएंगे। लेकिन जब तीसरी बार आप साथ कोई मीटिंग फिक्स की जाएगी, तब क्या होगा, आप डेमो दिखाएंगे और हम प्लान दिखाएंगे। हमसे मतलब, मेरे से मतलब क्या है, आपके अपलाइन। किसी के साथ भी आपके अपलाइन पहली बार दिखाएंगे डेमो और प्लान दिखा देंगे, दूसरी बार डेमो दिखा देंगे, प्लान दिखा देंगे। जब तीसरा मौका आएगा, उस समय आपको क्या करना होगा कि आपको डेमो खुद दिखाना होगा और प्लान आपके अपलाइन दिखाएंगे। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि देखिए बिजनेस साइकोलॉजिकल है, इसको बहुत विशेष ख्याल रखना है। जब आप अपने हाथों से डेमो करना शुरू करते हैं ना, तो सामने वाले के दिमाग में मैसेज जाता है कि आप इस बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं, और जो लोग सीरियस होते हैं उन्हीं के साथ लोग जाना चाहते हैं, है ना। कोई अगर सीरियस डॉक्टर नहीं तो आप उसके पास कभी इलाज कराने नहीं जाएंगे। सीरियस एडवोकेट नहीं है, आप उसके पास अपना केस लेकर के कभी नहीं जाएंगे। जो लोग सीरियस होते हैं अपने काम को लेकर के, उन्हीं के साथ लोग जाना पसंद करते हैं। कई बार हम लोग इतना हंसी मजाक में रहते हैं कि हमारे लोग हमारे साथ जुड़ना ही पसंद नहीं करते, आप कितना भी अच्छा डेमो प्लान दिखा दीजिए, ठीक ना। हमको सीरियस रहना है और अपने काम को अपने हाथों से करना है और अपने बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले लेना है ना, क्योंकि हमको सक्सेस होने के लिए अपने हिस्से का काम हमको खुद ही करना होगा। अपलाइन अपने हिस्से का ही काम कर सकते हैं। तो डेमो आप करना शुरू करेंगे। और एक चीज का बहुत विशेष ख्याल रखना है, जब भी आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति डेमो दिखाए या प्लान प्रेजेंटेशन करे, तो आपको अपना पहला प्लान और डेमो याद आना चाहिए कि हमने जब पहली बार किया था तो किस तरह से किया था। आपसे भी गलतियां हुई थी, और जब भी कोई नया आदमी शुरू करेगा उससे भी गलतियां होंगी। उस समय आपको क्या करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, और जब आप प्रोत्साहित करते हैं तो उसका और मन करता है वो काम करने का। लेकिन अगर आपने हतोत्साहित कर दिया, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या गलती कर दी, ये गलती कर दी, तुमने प्लान दिखाया ये सारी चीजें छोड़ दी, ये प्लान में और होना चाहिए था। अगर किसी ने पहली बार ये काम किया और आपने उसको हतोत्साहित कर दिया, तो आप यकीन मानिए वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में खड़ा नहीं हो पाए। तो हमेशा ध्यान रखना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों को हतोत्साहित ही किया जा रहा है, किसी को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। और अगर आप प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो ये बिजनेस आप भूल जाइए, कभी भी चलने वाला नहीं है आपका, है ना। लोग थोड़ी बहुत गलतियां करेंगे, उनको गले लगाइए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। जब बार बार वही करने लगेंगे तो वही एक दिन बहुत अच्छे स्पीकर बन करके निकलते हैं। तो कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं करना, ठीक है। तो ये कर दिया डेमो। आपको क्या होगा, 2 डेमो के बाद में आपको हम डेमो सिखा देंगे, आपको डेमो किट बना लेनी है और अगला डेमो फिर आप करेंगे, ठीक है। अब अगली हेडिंग आपको डालनी है फॉलो अप। फॉलो अप लिख लिया आपने? जी। अब देखिए फॉलो अप क्या होता है। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति को कितने भी अच्छे तरीके से डेमो दिखा दिया जाए, कितनी भी अच्छी तरह से प्लान दिखा दिया जाए, अगर उसका मन भी कर जाता है ना बिजनेस को शुरू करने के लिए, इसके बावजूद वो कभी भी अपनी तरफ से आपको डिटेल्स नहीं देता है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो लोग आएंगे नहीं। फॉलो अप करने का क्या तरीका है, देखिए ऑफलाइन में तो हम लोग तुरंत वहीं पर डिटेल्स वगैरह सारी ले लेते हैं, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन प्लान दिखाया है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, विद इन 24 आवर्स उनका फॉलो अप करना होता है, यानी कि उनको फोन करके बात करनी होती है। तो आप जरा फॉलो अप के आगे नोट कर लीजिए,
24 घंटे के अंदर ये फॉलोअप हमको करना होता है। ठीक है, और इसमें कोशिश ये करिए कि पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप, तीसरा फॉलोअप और चौथा फॉलोअप, 4 फॉलोअप आप अपने अपलाइन के साथ में करिए, है ना। या तो एक काम करिए, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का अपना यूट्यूब में वीडियो है, किस नाम से, उस वीडियो का नाम है मंथ क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये एचबीसी क्लब मोदी केयर में आप सभी लोग नोट कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है एचबीसी क्लब मोदी केयर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें लगातार आपको मीटिंग्स के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और उसमें चैनल का नाम है एचबीसी क्लब मोदी केयर। और अगर आप डालेंगे मंथ क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के उसमें तरीके आपको पता चल जाएंगे, तो आप ऑब्जेक्शन लोगों के हैंडल कर पाएंगे, लोगों से फॉलो अप कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, ये सभी लोग नोट कर लीजिए अपने पास में। ठीक है, तो ये वीडियो सुनने के बाद आप अपने आप भी फॉलो करिए, कोशिश करना करिए उसमें से सीख करके, या तो अपने अपलाइन के साथ में 4 फॉलोअप अपने अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस में लेकर के करिए अपने लोगों को, तो आपके रिजल्ट आने बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये फॉलोअप का तरीका हो गया। ऑफलाइन में कैसे हमको फॉलोअप करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखिए, सभी लोग इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बार हम क्लोजिंग नहीं कर पाते, प्लान अच्छा दिखा दिया, डेमो अच्छा दिखा दिया, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते। उसमें क्या ध्यान रखना है, इसको समझिएगा। आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद सभी को याद होगा कि हम लोग लास्ट में 6 काम बताते हैं कि ये 6 काम आपको करने होते हैं। नीलम जी, आज आपने देखा होगा, जी सर, है ना, ये 6 काम ड्रीम्स लिखने हैं, यानी कि कारण लिखने हैं, फिर लिस्ट बनानी है, प्रोडक्ट यूज करना है, अपॉइंटमेंट का तरीका आप बताते हैं, इसको आपको नहीं करना है, प्लान एंड डेमो करना, ये भी आपको नहीं करना, ये शुरुआत में आपके अपलाइन करेंगे। और छठा काम है अटेंड ऑल मीटिंग्स प्लस 1 वीडियो डेली, ये आपने बताया। और जिसको भी प्लान शो कर रहे हैं उनसे एक सवाल पूछना है, अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है इनमें से आप कौन कौन से काम कर सकते हैं 6 कामों में से, एक एक करके उनको दिखाइए। और ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये 6 काम तो सारे किए जा सकते हैं। तो जैसे ही बंदा सामने वाला बोलता है कि ये सारे काम किए जा सकते हैं 6 के 6, तो आपको उसको तुरंत कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि चलिए अगर ये 6 काम किए जा सकते हैं तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और जब भी सामने वाले के कानों में आवाज जाती है आप भी सक्सेस हो सकते हैं, उसका पॉजिटिव होना स्वाभाविक है, वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे इतनी बात हुई, फिर आपको कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करना कि ज्वाइनिंग करने के लिए, जुड़ने के लिए, सब शब्द प्रयोग नहीं करने। फिर आपको अपनी कॉपी और पेन उठानी है। आज नीलम जी ने देखा होगा, कॉपी पेन उठाइए और उनसे पूछिए कि आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं। वो अपना पूरा नाम बोल देंगे। जैसे पूरा नाम बोलने तो उनसे पूछ लीजिए कि आधार कार्ड में भी यही नाम लिखा है ना, वो बोलेंगे हाँ आधार कार्ड में भी यही लिखा है। आदेश जी ने ये देखिए यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। ठीक है, इसके बाद क्या है, वो कहेंगे हाँ यही नाम है। फिर आप उनसे पूछिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। फिर से सवाल पूछिए कि आधार कार्ड के हिसाब से ही ये डेट ऑफ बर्थ है ना, बोलेंगे हाँ है। फिर आप उनका एड्रेस पूछिए, और जब एड्रेस लिखने लगे फिर से पूछिए वही एड्रेस बताइएगा जो आपके आधार कार्ड में लिखा हो, तो आपको सही सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कई बार हमने देखा है जब आप आधार कार्ड 3 बार बोलते हैं तो सामने वाला कहता है रुकिए मैं आधार कार्ड ही उठाए लाता हूँ। ठीक है, तो आधार कार्ड उठा करके आपके सामने रख देंगे, उससे देख करके सारी सही सही इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। क्यों, ये ऐसा क्यों करना होता है, एक बात का विशेष ख्याल रखिए कि हर एक आदमी से आधार कार्ड पैन कार्ड मांगना बंद कर दीजिए। तो जैसे आप आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप उनके अकाउंट से पैसे निकालने जा रहे हैं, लोग घबराने लगते हैं और वहीं पर आपका काम खराब हो जाता है। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, केवल डिटेल लेकर के उनकी ज्वाइनिंग करा दीजिए, और जब उनका ज्वाइनिंग हो जाएगी उनके पास एमसीए नंबर पहुंच जाएगा, पासवर्ड पहुंच जाएगा, तो उनका ऐप डाउनलोड करा दीजिए, उन्हीं के फोन से केवाईसी लगवा दीजिए, सही रहेगा। किसी की पासबुक नहीं मांगनी, किसी का पैन कार्ड, किसी का आधार कार्ड, कुछ नहीं मांगना, ऐसे ज्वाइनिंग। ठीक है ना, और जो लोग आपके बहुत क्लोज हैं दे सकते हैं तो उनका उसी समय करवा दीजिए, आपका थोड़ा सा काम बचेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए इन सभी चीजों को। ठीक है, और केवाईसी जैसे आप किसी को ज्वाइन करवा देते हैं उनका ऐप डाउनलोड करवा के केवाईसी लगवाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिनकी केवाईसी नहीं लगी होती उनको सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो केवाईसी लगवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और एनईएफटी लगवाना, ये सब स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने आपको बताया, ये सब करवाना जरूरी है। तो ये आपका फॉलोअप का तरीका हो गया, ऑनलाइन का भी, और ऑफलाइन में हम कैसे ज्वाइनिंग तुरंत निकाल लेते हैं इसका भी तरीका होगा।
ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, फॉलोअप हो गया। अब अगली हेडिंग आप डाल दीजिए, अटेंड ऑल मीटिंग्स +1 वीडियो डेली। यहां पर आप देख रहे होंगे अटेंड ऑल मीटिंग्स +1 वीडियो डेली में, है ना। मीटिंग्स हमको क्यों अटेंड करनी, हमको वीडियोस क्यों सुनने। देखिए क्या है, हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं वैसे ही हमारी सोच हो जाती है। अगर हम असफल लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारी सोच भी वैसी हो जाती है, और अगर हम सफल लोगों के बीच में रहते हैं तो फिर हमारी सोच वैसी ही हो जाती है। और जैसे हमारी सोच बनती है वैसे हमारे एक्शन होते हैं, जैसे हमारे एक्शन होते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी बन जाती है। तो यहाँ पर हमको सफल लोग कहाँ से मिलेंगे, वो सब मीटिंग्स में मिलते हैं और वीडियोज में मिलते हैं। प्लस इस बिजनेस को कैसे करना है वो तरीके भी हमको मीटिंग में पता चलते हैं, और वो तरीके हमको वीडियोज में पता चलते हैं। तो ये सब सीखने समझने के लिए हमको मीटिंग्स अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटिंग कैसी कैसी होती है मैं आपको बता दूं। एक परिवर्तन मीटिंग होती है जो संडे को होती है 12:45 पर, हर एक संडे को। तो आप सभी लोगों को ये परिवर्तन मीटिंग जरूर अटेंड करनी है। अगर आप अपने नए लोगों को भी लाना चाहते हैं तो किस मीटिंग में लाएंगे, केवल परिवर्तन मीटिंग में। जिनको आपने पूरे हफ्ते डेमो और प्लान दिखाया है उनको परिवर्तन मीटिंग जरूर से जरूर अटेंड करवाइए, क्योंकि जब वो परिवर्तन मीटिंग अटेंड करते हैं तो उनका विजन क्लियर होता है, उनको बिजनेस की बड़ी पिक्चर दिखाई पड़ती है, तो उसमें आप बुलाइए। लेकिन नए लोगों को आपको ट्रेनिंग मीटिंग्स में नहीं लाना। जैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है, इसमें नए लोगों को बिल्कुल नहीं लेकर के आना है। इसमें सिर्फ जो ज्वाइन कर चुके हैं उन्हीं लोगों को लेकर के आना है। ये कमांडो ट्रेनिंग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन केवल होती है। तो एक परिवर्तन मीटिंग हो गई और ये 4 हो गई आपकी ट्रेनिंग मीटिंग्स, इनको अटेंड करना होता है। और साथ में वीडियोज हमको सुनने हैं यूट्यूब पर। इसमें क्या सुनेंगे आप, यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज आपको सुननी है और प्रोडक्ट के डेमोज आप देख सकते हैं, तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ेगी। और जो लोग सक्सेस हुए हैं उनकी स्टोरी सुनने के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आप रिलेट करते हैं। जब रिलेट करेंगे तो आपके मन में भी आता है कि अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं, और आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है सक्सेस को लेकर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, 8 के 8 पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे करने होते हैं अपने किसी भी नए बंदे के साथ में, उनका स्टार्टअप करवाते समय, है ना। यहाँ पे आप साइकोलॉजिकल एक चीज समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम आपने क्या किया था, एक सपोर्ट चार्ट बनवाया था, यानी कि सामने वाले बंदे के दिमाग में ये चीज डाल देनी कि आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी टीम रहती है, आपकी हेल्प करती है। ठीक है, और यहाँ पर हेल्प पूरी मिलती है, सपोर्ट चार्ट बना करके आपने दे दिया। दूसरा आपने क्या किया, उनका माइंड सेट कर दिया। जब 6 महीने का आपने गोल सेट करवाया तो 2 से 3 घंटे उन्होंने निकालने के लिए यस बोल दिया। अब आप उनसे बोल सकते हैं कि 2 से 3 घंटे आपको डेली निकालने हैं, एक ये का बात हो गई। दूसरा, एक 20 से 25 हजार रुपए की इनकम की बात आ गई और 6 महीने का टारगेट सेट हो गया, प्लस फास्ट 10% का टारगेट सेट हो गया। ठीक है, फिर आपने उनको ऑर्डर बनवा दिया तो यहीं पे ऑर्डर भी बन जाएगा। ऑर्डर बनाने के बाद आपने लिस्ट बनवा दी, लिस्ट को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लिया, जो बहुत क्लोज लोग हैं उनको निकाल लिया, उनके साथ आप मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपने स्टार्टअप किया है और मीटिंग नहीं बुक करी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हुआ। मीटिंग कोई ना कोई वहां से जरूर निकालनी, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर स्टार्टअप में। अब क्या हुआ, मीटिंग जब हो गई, ठीक है, मीटिंग जब बुक हो गई फिर आपने उनको बताया कि आप इनको बुलाएंगे कैसे, तो इनविटेशन का तरीका आपने वहीं पर सिखा दिया। फिर क्या हुआ, डेमो प्लस प्लान क्यों हमने लिखवाया, क्यों डेमो और प्लान करना होता है हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा सामने वाला बंदा डेमो कब करना शुरू करेगा, आपको वहीं पर मैसेज दे देना है कि 2 डेमो हम करेंगे, तीसरा डेमो आपको करना है। ठीक है, तीसरा डेमो आप यहाँ पर करेंगे। ये मैसेज आपने क्लियर कर दे दिया। तो इससे में क्या होगा, जब आप सेल्फ यूज और ऑर्डर बनवा रहे होंगे तो वहां पर डेमो किट का जो सामान चाहिए होता है वो भी आप वहां पर लिखवा देते हैं। ठीक है, तो ये डेमो किट का सामान आपने लिखवा दिया, डेमो की तैयारी करवा दी, तो आपका बंदा सामने वाला डेमो भी करना शुरू कर देगा। फिर आपने फॉलोअप की इंपॉर्टेंस बता दी, और लास्ट में आप बताते हैं अटेंड ऑल मीटिंग +1 वीडियो डेली। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बिना ये बिजनेस चलता नहीं। आपने उनकी इंपॉर्टेंस बता दी और उनसे कमिटमेंट ले लिया ये सभी चीजें सुनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हर एक व्यक्ति का स्टार्टअप करवाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि स्टार्टअप करवाने के बाद ही बिजनेस शुरू होता है सामने वाले बंदे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं
यहाँ पर यदि किसी का स्टार्टअप से लेकर के संबंधित कोई सवाल हो तो आप लोग यहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे अभी। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो, नीलम जी आपका कोई सवाल हो तो आप बता सकती हैं, पूछ सकती हैं यहाँ पर। नो सर। सब कुछ क्लियर है ना? हाँ अभी क्लियर सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेरी नाइस। और किसी का कोई सवाल? नो सर। है ना, आप लोग सवाल पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं सबसे सवाल पूछूंगा एक एक करके। जी गुंजन जी। सर आपने जो फॉलोअप में ये पॉइंट बोला कि आधार कार्ड से कोरिलेट करिए, वो क्वेश्चन क्या होंगे? जैसे आपने बोला कि आप अपना पूरा नाम बताइए जो आपके आधार कार्ड पर हो, फिर आगे क्या आपने बोला वो ऐसे थोड़ा सा हो गया। हाँ, फिर आप डेट ऑफ बर्थ नोट करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ बताइए जो आधार कार्ड के हिसाब से हो, फिर एड्रेस बताइए। जो जो चीजें ज्वाइनिंग में लगती हैं, देखिए नाम लगता है बंदे का, डेट ऑफ बर्थ लगती है, एड्रेस लगता है, ठीक है ना, और उसके बाद ये सारी चीजें उनके आधार कार्ड के हिसाब से मांग लीजिए, है ना। इससे क्या होगा? थैंक यू सो मच सर, एसबी यादव सर, थैंक यू सो मच। इससे क्या फायदा क्या निकलेगा कि आपको सही सही इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, तो ज्वाइनिंग में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना। और किसी का कोई सवाल? सर मेरा सवाल है जेबा। जी जेबा जी बताइए। सर एक ये सवाल था, जैसे कि जिसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ना हो, बिजनेस नहीं करना है, हाँ, तो उसका स्टार्टअप सर किस बेस पे करेंगे? वो बोलेंगे नहीं भाई हमें तो करना है, हमको नहीं इंटरेस्ट है, और ये देखिए होता है कि हाँ सर बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अच्छा, जेबा जी की तरफ से सवाल बड़े जबरदस्त आते हैं। नहीं तो सही सर। कहा आपने, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जेबा जी। और मैं आपको बताऊं, जिसको बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, अच्छे से अच्छे जानकारी दीजिए, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए और उनको प्रोडक्ट यूज करवाइए। स्टार्टअप की वहां पर कोई जरूरत नहीं रहती, ठीक है। बस क्या रहता है, उनका फॉलोअप लगातार करते रहिए, है ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको अच्छी सेहत न चाहिए हो, जिसको अच्छे पैसे न चाहिए हो और जिसको अच्छा मान सम्मान और रिकॉग्निशन न चाहिए हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है जेबा जी। जी सर, जी सर। हाँ, ऐसे लोगों को परिवर्तन मीटिंग लगातार प्रमोट करते रहिए। जब वो लगातार परिवर्तन मीटिंग में आप बुलाएंगे, किसी ना किसी वो परिवर्तन मीटिंग में आ जाएंगे, फिर वो आपको इंडिकेशन देने लगेंगे कि अब मेरा भी स्टार्टअप करवाओ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। रुचि जी। जी सर। जी बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट की नॉलेज दीजिए, हम लोग ये भी बोलते हैं कि सर अपने जो घर का सामान है वो ले लीजिए, सर वो भी नहीं लोग मतलब नहीं सोचते, तो क्या करें बताइए। कितना देखिए, कितना दुखी आप दिखाई पड़ रही है इस बात को। नहीं सर दुखी नहीं है, वैसे एक क्वेश्चन, बहुत से लोग हैं जो प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, बड़ी समस्या है ना। इसके लिए देखिए सिंपल सा है कि अगर इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोग इस बिजनेस को कर करके सक्सेस हो रहे हैं, लोगों के साथ में लोग प्रोडक्ट्स भी परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी हमें अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। और फिर भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि 10 में से 10 को अगर आप सोचें कि सारे के सारे लोग बिल्कुल आपके हिसाब से प्रोडक्ट लेना शुरू कर दें, प्लान दिखाना शुरू कर दें, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। 80 और 20 का रेशियो चलता है, जो ले ले वो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बिल्कुल, है ना। लेकिन लिखवा लेते हैं, आईडी भी जोड़ देते हैं, सब कुछ सर। जब फोन करते हैं, हाँ आज बता देंगे, कल बता देंगे, मैं आपको कल फाइनल कर दूंगा सर। जैसे हमारे पास कोई आईडी आती है, हम सोचते चलो वो बंदा काम नहीं कर रहा है, उसके नीचे लगा दें, तो भी नहीं कहेंगे नहीं आज बताएंगे कल बताएंगे, सर उसको कैसे मोटिवेट करें? कोई बात नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं, हर एक चीज में देखिए 80-20 का रेशियो हर जगह चलता है।
अगर आप 10 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो 2 ही लोग अच्छे से काम करते हैं, इतना मान करके चलिए। हाँ, लेकिन क्या है यहाँ पर मैंने मोदी केयर बिजनेस में देखा है, इतना सिंपल है सिस्टम कि इसमें सारे लोग कुछ ना कुछ परचेज करके आपके बिजनेस को लगातार कुछ ना कुछ बढ़ाते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर उतना भी नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना, थोड़ी सी स्किल डेवलप करनी है कि लोगों को प्रोडक्ट का कैसे लेकर के आना है ना। जब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए किसी को बोलते हैं तो लोग दूर भागने लगते हैं। प्रोडक्ट खरीदने के लिए कैसे मोटिवेट करना है उसके बारे में भी हम लोग मीटिंग्स करते हैं, और अभी हमारा परसों आप लोगों के साथ में प्रोग्राम है भी, है ना। परसों इन्हीं चीजों का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। जी परसों जो है, परसों हम लोग जब मिलेंगे तो इसी चीज का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ओके विकास जी, मीटिंग में जी सर सर, जी सर, विकास जी, जी जी जी, प्रोडक्ट का पहले अगर रुचि जी को प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छे तरीके से है तो प्रोडक्ट आराम से बताया जा सकता है, और वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से प्रोडक्ट ले लेगा। इस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल सर। सर कुछ लोग तो कहते हैं हाँ मैंने बहुत नाम सुना, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मैं टूथपेस्ट ले रहा हूँ बस। अब बताइए सर। देखिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है रुचि जी। ये देखिए, ये सिस्टम में ऐसा होता है। आपको 100 में 9 लोग, अभी कंपनी कहती है 100 में 9 लोग काम करते हैं जी। तो आप समझिए कि अगर हम अनट्रेंड आदमी को लाते हैं तो उससे काम लेना इतना इजी नहीं है जी, ठीक है ना। उसको सिखाया जाता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताइए। देखिए मैंने उनको मौसी को ये प्रोडक्ट दिया, मैंने अपनी चाची को दिया, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको इसमें हेल्थ में बहुत फायदा किया, उनको स्किन में बहुत फायदा किया। ऐसे करके जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और कब बताएंगे, जब आप स्वयं यूज करेंगे पहले, उसका आपको नॉलेज होगा, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट का नॉलेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो प्रोडक्ट आदमी जो है, दूसरा आदमी भी आपको लेने लगेगा। मैं तो लोगों के सामने बैठ जाता हूँ तो अगर उसकी 1000 लेने की क्षमता है तो 2000 खरीदवा देता हूँ। तो पहले नॉलेज गेन कर लीजिए आप, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इस वैल्यू एडिशन के लिए। थैंक यू। और जबरदस्त आप सर हमेशा हम लोगों को गाइड करते हैं, और इस मुद्दे में भी देखिए आपने कितनी जबरदस्त राय रखी है, और मुझे लगता है सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए जितना ज्यादा, जैसा सर ने बोला ना, जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट के करीब आएंगे ना, जितना ज्यादा हम यूज करेंगे, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका मुंह, आप सब कुछ ये बताना शुरू कर देगा सामने वाले को कि हाँ हमको ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। आप अपने अंदर धीरे चेंज लेके आइए। हाँ। और वो जब विजिबल होगा तो आपके वही लोग जो आपके भी नहीं सुन रहे हैं वो आपसे पूछेंगे क्या बात है, आजकल बहुत चमक रही, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो गए, अच्छा घर तो बहुत साफ है। तो बस उस जगह आपका पॉइंट आ जाएगा, ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ना, अच्छा आजकल बड़ा मतलब फेस में बड़ा ग्लो है, नोनी पीते हैं ना इसलिए। अच्छा क्या है नोनी में, अब आपकी इंफॉर्मेशन काम आई, फट से आपने बताया नोनी ना ये चीजों में फायदा करता है। अभी अशोक मौर्य सर ने लिख के भेजा, सच्ची कहानियां सुनाइए। इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको लोगों के साथ में शेयर करना शुरू करिए, लोग प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड। बहुत अच्छी बात रही रुचि जी की वजह से, ये सब बहुत सारे लोगों को भी पता चली ये बातें। थैंक यू सो मच रुचि जी इस तरह का सवाल पूछने के लिए, थैंक यू सो मच। इससे क्या है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल जाती है ना। और किसी का कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर। कौन? यस सर, फरहा। ओ जी फरहा जी, बताइए। सर एक सवाल ये है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपने कई बार बताया भी हम लोगों को, लेकिन आज फिर से मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। स्टार्टअप के लिए प्रोडक्ट यूजर होना जरूरी है या नहीं है? हम स्टार्टअप कब कराएं? जब वो प्रोडक्ट यूज कर चुका हो, या हम उसका वेट करें कि पहले आप प्रोडक्ट यूज कर लें फिर हम आपका स्टार्टअप कराते हैं? क्या करना चाहिए वैसे? बहुत बेहतरीन, कितना बढ़िया सवाल आपने पूछा है। देखिए ये सवाल जब आते हैं ना तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि हमको करना क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज नेक्स्ट। जो मैंने शुरुआत में फार्मूला लिया था, व्हाट इज नेक्स्ट। अब आपने किसी को जैसे बिजनेस प्लान दिखा दिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और आपको पता चल जाता है कि वो बिजनेस करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। अब मैं आपको बता दूं, स्टार्टअप जो है विद इन 48 आवर्स हो जाना चाहिए। उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किए हैं तो, नहीं किए हैं तो, विद इन 48 आवर्स। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा कि गोल सेटिंग के बाद में जो तीसरा पॉइंट है सेल्फ यूज और ऑर्डर बनवाने का ही है। अगर उन्होंने प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं तो वही तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, उनको ऑर्डर बनवाने वाले हैं
क्योंकि हो सकता है वो अकेले ऑर्डर अपना ना बना पा रहे हो। एक्चुअली जो स्टार्टअप है ना, ये कंप्लीट पैकेज है। उनका माइंडसेट करेगा, उनकी लिस्ट बनवाएगा, उनका ऑर्डर निकलवाएगा, उनकी मीटिंग सेट करवाएगा और उनसे कमिटमेंट लेगा कि हम 2 से 3 घंटे यहाँ पर हर दिन देने वाले हैं और हर मीटिंग अटेंड करेंगे और 2 डेमो के बाद में तीसरा डेमो हम खुद दिखाना शुरू करेंगे। ये सारे जो वो हैं कमिटमेंट वहीं से जाते हैं। ठीक है ना? यस थैंक यू तो स्टार्टअप ये कंप्लीट पैकेज है पूरा। ठीक है ना? यस सर यस तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब शायद मिल चुका होगा। यस सर, जवाब मिल गया है और बहुत सारे लोगों को भी मिल गया है सर। वेरी सर मेरा एक सवाल था सर। जी मैं वंदना बोल रही हूँ सर। वंदना जी बोलिए। सर एक्चुअली अगर कोई ये बोले कि हम लोगों को तो कैंटीन से अच्छी खासी डिस्काउंट पे सामान मिलता है तो उनको क्या बोले? एक्चुअली मैंने किसी को बोला तो फिर उन्होंने जब ऐसे रिस्पॉन्स किया तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने कहा कैंटीन से आपको डिस्काउंट पे तो मिलता है लेकिन वहाँ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती है। तो क्या बोलना चाहिए अगर कोई ऐसे बोले तो? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने वंदना जी। थैंक यू सर। आपने जो भी बोला है उनको बहुत सही बोला है, लेकिन आपको सबसे पहली लाइन जो बोलनी चाहिए थी यही करना चाहिए था कि बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत यहीं से करनी है। नहीं विकास जी। जी सर। विकास जी एक चीज और है कि देखिए जो लोग कैंटीन से प्रोडक्ट लेते हैं ना, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी तो वही मार्केट की क्वालिटी है ना। बिल्कुल सही बात है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी देते हैं और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। और उससे सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप लॉयल्टी करते हैं तो कैंटीन से हमको डबल फायदा यहाँ मिलता है। वहां तो जो जीएसटी कटेगा ना, मैक्सिमम 28% जीएसटी मैक्सिमम। तो कैंटीन में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है और क्वालिटी कोई गारंटी नहीं वहाँ पर मोदी केयर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। बिल्कुल सही बात है। चीजें हैं और साथ में बिजनेस का इतना बड़ा आप जिसमें आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो देखा आपने वंदना जी। जी सर थैंक यू। यही जवाब उनको देने हैं। बस शुरुआत केवल यहीं से करिएगा जैसा सर ने बताया है। सबसे पहले ही लाइन हमको यही बोलनी कि बिल्कुल सही कहा आपने। कैंटीन में तो बहुत सस्ते प्रोडक्ट पड़ जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने भी आपको डेमो दिखाया था, यहाँ पे मैंने दिखाया कि पेस्ट इस तरह के आते हैं जिनमें केमिकल युक्त रहते हैं। कैंटीन में तो यही सारा सामान मिलता है, नंबर 1 है ना। लेकिन सबसे पहली लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि आपकी बात लोग ध्यान से सुनना शुरू करें। ठीक ना? फिर आपको डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर आप डिस्काउंट के बारे में फिर बाद में उनको मैसेज दे सकते हैं और बाद में इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और एक चीज और बता दीजिएगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए मुझे जो जिंदगी भर कैंटीन से सामान खरीदता रहा हो और उसके अकाउंट में लाखों रुपए महीने आते हों। जी सर। यहाँ पर अगर आपने कुछ दिन यहाँ से सामान खरीदने शुरू कर दिए तो ये पक्की बात है, अगर 2 से 3 साल आपने दे दिए तो यहाँ से लाखों रुपए महीने की इनकम आपकी हो सकती है, जैसा कि अभी सर ने बताया। ठीक है ना? इतना भी सस्ता सामान खरीद से ले आइए मार्केट से, लेकिन कभी भी अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले। जी सर बिल्कुल। अब ऐसे ही बोलेंगे सर। जी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई ऑब्जेक्शन आता है सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रिपल एफ फार्मूला लगा दीजिए कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसके सिस्टम को सही तरीके से समझा तो मुझे ये पता चला कि अरे यहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और साथ ही साथ ये मार्केट से भी सस्ते रेट पे हमको मिल जाते हैं। ट्रिपल एफ फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरे घर में भी सर कैंटीन से ही सामान आता है। जी मेरे घर में भी कैंटीन से ही सामान आता है। वंदना जी बोल रही क्या? कैंटीन से ही सामान आता है। हाँ देखिए नीलम जी जिनका स्टार्टअप अभी किया गया, इनके यहाँ भी कैंटीन से सामान आता है। सामान वही है जो मार्केट में है। जो वही है, बिल्कुल सही। जी मार्केट में वो 25% डिस्काउंट पे आता है। तो नीलम जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे सारे लोगों को ये बताइए कि यहाँ से सामान क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी कैंटीन आता है। क्वालिटी प्लस बिजनेस। बिल्कुल। आप इसमें क्या 25% डिस्काउंट, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है। ये देखिए कैंटीन वालों के लिए जवाब यहाँ से आ गया। जी क्वालिटी जो है मार्केट वाली ही है वहाँ पे। देखिए। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच।
नीलम जी थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं। ये कौन से लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं सर कि वो प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। ऐसे कौन से लोग हैं, जरा एक दो लोगों का नाम बताइए, डायरेक्ट मेरी बात करवाइए उनसे पहले। हमारे पड़ोस में ही है। चलिए मैं बताऊं आपको। देखिए बिजनेस ही शुरू होता है कंज्यूमर बन करके। अगर कंज्यूमर नहीं बनते हैं तो बिजनेस कैसे शुरू होगा। प्लस उनको आप एक चीज और बता सकती हैं, ये बिजनेस बड़ा थोड़ा सा जादुई टाइप का है। यहाँ पर जो काम आप करते हैं वही आपकी टीम करती है। तो कह दीजिए आप ठीक है काम शुरू करिए, बिजनेस करना शुरू करिए, आप कंज्यूमर मत बनिएगा। आपके बिजनेस में भी जितने लोग आएंगे वो भी कंज्यूमर नहीं बनेंगे, सिर्फ वो भी बिजनेस करना चाहेंगे, है ना। ओके सर। ठीक है, तो जब सारे लोग बिजनेस करना चाहेंगे, कंज्यूमर कोई नहीं बनेगा, तो टर्नओवर एक भी रुपए का नहीं होगा, तो पैसे भी एक भी रुपए नहीं आएंगे। उनको बिजनेस करने के लिए बिजनेस होगा, लेकिन उनका टीम बन जाएगी लेकिन पैसे नहीं आएंगे, है ना। वो चाहिए भी नहीं होंगे उनको मेरे ख्याल से। हाँ, बिजनेस वो कहते हैं कि मतलब थोड़ा कॉस्टली है तो इसलिए मतलब लेकिन हम दूसरे को रिकमेंड कर देंगे, बता देंगे। तो मोस्टली वही हुआ कि बिजनेस करना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट इसका मतलब हुआ, हाँ सपना जी, इसका मतलब हुआ कि उनको अभी नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज ट्रांसफर करनी है। ठीक है, उनका फॉलो करना प्रॉपर तरीके से, वही ट्रिपल एफ फार्मूला और बिल्कुल वही तरीके अपना करके। कि बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी ये प्रोडक्ट पहले महंगे लगते थे। जब मैं देखती थी मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत महंगे हैं। फिर मैंने अपने अप्लायंस से बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं इसमें इस तरह से बेनिफिट मिल जाते हैं। तब फिर मैंने पाया कि यहाँ पर के प्रोडक्ट तो मार्केट से भी बहुत सस्ते रेट पर हैं, और साथ ही साथ इसमें से कैशबैक भी बहुत आ जाता है। फिर मैंने इसको करना शुरू किया तो मुझे लगा ये तो बहुत वाकई में बहुत सस्ते प्रोडक्ट है। उसके बाद बोल सकते हैं अगर आपका कहना है कि प्रोडक्ट थोड़े से महंगे ऐसा आपको लगता है, तो अगर ये प्रोडक्ट सस्ते पड़े, जैसे मुझे समझ में आ गया था, अगर ये प्रोडक्ट सस्ते पड़े तो क्या आप ये बिजनेस करना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर कहेंगे हाँ तो बिल्कुल। सपना जी एक काम करिएगा, क्यों करना चाहेंगे, बस वो क्यों निकालवाना है। सब कोई बिजनेस करेगा और सब कोई प्रोडक्ट खरीदेगा। आप एक काम करिएगा, अभी यूट्यूब का जो मैंने लिंक बताया ना, एचबीसी क्लब मोदी क्या जाइएगा, मंथ क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपके सवाल का बिल्कुल हूबहू जवाब उसमें दिया गया है, ठीक है ना। हाँ कहीं कुछ भी है तो आपको यही बोलना है, अगर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट लेने मतलब आपको मिल रहे हैं वहाँ कैंटीन में, अगर आपको यहाँ पे भी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट उसी डिस्काउंट पे यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिले तो क्या आप लेना चाहेंगे? बोलेंगे हाँ, तो फिर हम तो ले लेंगे। तो फिर अगर ऐसा होता तो क्यों लेते? तब वो बताते कि नहीं इस बिजनेस में ये अच्छाई है, ये पैसा भी मिल सकता है, थोड़ा कैशबैक भी आ जाएगा। बिल्कुल सही। इसीलिए तो जब वो क्यों निकल आता है फिर आप उनको बता सकते हैं कि इसमें ये स्कीम है, ये लॉयल्टी स्कीम चलती है, सब कुछ ठीक है ना। कॉस्टली का भी लोगों को सिंपल सी बात है, सपनों से जोड़ना है। अगर सपनों से लोग नहीं जुड़ेंगे तो ना तो प्रोडक्ट लेंगे ना बिजनेस करेंगे। जिसके पास में सपना है वही सब लोग आज की डेट में इस मीटिंग में यहाँ पर बैठे हुए हैं। 11 बज गया है, ठीक है ना। सपनों से अगर जोड़ पाए तो सब कुछ होगा, अगर सपनों से नहीं जोड़ पाए तो शायद कुछ सपना के लिए जोरदार तालियां आदेश भैया ने मुझे बताया। बिल्कुल बिल्कुल, आज आदेश जी ने बहुत आपकी तारीफ करी, मैंने आपका फोटो भी देखी, आपने आज प्लान प्रेजेंट किया है। और मैं सभी लोगों को बता दूं, जितने भी लोग हैं, एक छोटा सा 2 मिनट का टाइम मैं और लूंगा आप लोगों का। इस बिजनेस में कोई भी आदमी अच्छे या खराब प्लान की वजह से नहीं जुड़ता है, लोग सिर्फ प्लान से जुड़ते हैं। अगर अच्छे प्लान से लोग जुड़ते होते ना तो हमारे प्लान दिखाने के बाद कोई भी कभी मना नहीं करता। मेरे प्लान दिखाने के बाद भी कई लोग मना कर देते हैं रोज, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, अपने प्लान को कंटिन्यू दिखाते रहना है। जिनकी किस्मत में ये बिजनेस होता है वो लोग ज्वाइन कर जाते हैं, जिनकी किस्मत में नहीं होता वो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। तो कोई भी प्लान अच्छा है खराब नहीं होता, प्लान सिर्फ प्लान होता है। सपना जी ठीक है ना, उसको प्रूव करना है, कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी हार नहीं माननी। अपने दिल से भी कोई कहे ना, मतलब अपने ही दिल से आवाज है कि आई कैन नॉट डू इट, फिर खुद को भी ये सुनने नहीं। जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ ना, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बिल्कुल हार नहीं माननी है,
डेमो प्लान कंटिन्यू आपकी फोटो आनी चाहिए। और निश्चित है कि एक दिन ये आएगा कि लोग कहेंगे कि मैं मीटिंग में सपना जी का डेमो, सपना जी का प्लान दिखवाइए ना, वो बहुत अच्छा दिखाती है। सो बेहतरीन, एक शुरुआत के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन, आपने ये चीज शुरू करी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की मीटिंग को टाइम बहुत हो गया है, 11 बज गए हैं और आप लोग टाइम देखने का मौका भी नहीं देते हैं, बातचीत लगातार चलती रहती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आगे हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं और आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज की ये मीटिंग शायद आपके कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ काम जरूर आएगी। और सर मुझे कुछ बात करनी है, बाद में कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप फोन कर सकती हैं बाद में। ओके जी जी सर, आज की कल? आज ही करिएगा, कल कहाँ आता है? हाँ सर, नहीं कल टाइम नहीं है, शादी है मेरे यहाँ। सर एक और जी सर, एक और शेयर करना था कि कश्मी जी ने भी कल प्लान दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा कश्मी जी का, और उन्होंने पहले प्लान में अपने ज्वाइनिंग भी करवाई है और बिजनेस को शुरू कर दिया। वेरी नाइस। कश्मी जी कहाँ हैं? कश्मी जी आपने तो बिल्कुल ये समझ ली ना कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रही हैं। इन्होंने लिखा at least you did it and we are proud of you। कश्मी जी प्रूव कर दिया निरंतरता और संघर्ष का एक उदाहरण। नहीं रियली कश्मी जी, आप ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है और जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी और जिस तरह से आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है ना, बहुत ही बेहतरीन, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज 2 हीरो हैं हम लोगों के इसमें मीटिंग में, एक सपना जी हैं और एक कश्मी जी हैं। इन दोनों के लिए आप दोनों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ हम लोग आज की मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे मेंटोर अमर सिंह चौहान सर के लिए, आज वो इस मीटिंग में थे, अशोक मौर्य सर के लिए और खासतौर से ओपी उत्तम सर के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों के गाइडेंस के लिए, और हम लोगों को इसी तरह से आप लोग सिखाते रहिए और हम लोग आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट मनीष जी। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट। सर गुड नाइट।